PSP के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा है कि लोग हमसे कहते थे कि घर से बाहर कैसे निकलोगे और आज ये पूछते हैं इलेक्शन कैसे जीतोगे। इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें लोगों के दिलों में बिठा दिया ऐसे ही हम इलेक्शन भी जीतेंगे। बड़ा कन्वीनियंटली लोग इस सवाल को भूल गए हैं कि हमसे 2 साल पहले पूछते क्या थे। हमसे 2 साल पहले पूछते थे, 2 साल पहले ये पूछते थे कि भाई अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे। आज पूछते हैं कि इलेक्शन कैसे जीतोगे। इस सवाल में ही हमारी कामयाबी के बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। जब भी आप ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन कैसे जीतोगे तो उसमें हमारी कामयाबी के बहुत सारे सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आपने ये मान लिया है दुनिया ने कि हम घर से बाहर निकल भी गए हैं और लोगों के घरों के अंदर चले भी गए और दिलों के अंदर भी चले गए। अब इलेक्शन की डेट आ गई है तो अब हमें इलेक्शन जीतना है। तो हम वो सारे सवाल जो पिछले 2 सालों वाले थे कि घर से बाहर कैसे निकलोगे, क्या होगा, पार्टी है नहीं है, सिंबल ये वो, अब सब चीज़ें खुद ब खुद मान कर लोग अब पूछते हैं कि इलेक्शन कैसे जीतोगे। तो जैसे अल्लाह ताला ने हमें अपने घर से निकाल कर कराची की एक गली, सिंध की एक गली, पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों में हमें बसा दिया, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा किरदार लोगों के सामने है और अल्लाह ताला की हिमायत और मदद से इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे। भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतेंगे और ऐसा जीतेंगे कि इंशाअल्लाह ताला दुनिया इसको देखेगी। अल्लाह ताला की मदद और हिमायत से इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। मेरी जानिब से दायर पटिशन के नतीजे में हेयरिंग में हमारी दरख्वास्त को कबूल करके इलेक्शन के बाद खुली अदालत में सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त सुनी और अब 10 सितम्बर को उसकी पेशी होगी। उन्होंने कहा कि ये सब हम पर तो वाजिब भी ना था, असल में तो उसकी कोशिश उनको करनी चाहिए थी जिनको वोट भी दिए गए और फितरा, ज़कात और खाले भी, लेकिन असल में ये लोग के मसाइल हल ही नहीं करना चाहते। कराची वालों बहुत मुबारक हो, PSP पे ये वाजिब भी नहीं था ये काम करना। हमने तो अभी कराची से एक भी वोट लिया नहीं है। अभी तो हमने कराची वालों से ये हम पर वाजिब नहीं था। अभी तो हम वोट लेने जा रहे हैं। जिन लोगों ने कराची से वोट ले रखा है, रखवाली का वादा कर रखा है, उनके MPs थे, उनके MNAs थे, उनके सेनेटर थे, उनके मेयर थे, उनके UC चेयरमैन थे, अगर इस ज्यादती के ऊपर वो बाहर आ जाते, रोडों पे आ जाते, लात मारते अपने पर्सनल प्रिविलेजेस को, तो पाकिस्तान में ये ज्यादती नहीं होती, कराची वालों से ये ज्यादती नहीं होती। लेकिन कराची वालों, मैं पहले दिन से तुम्हें बताना चाह रहा हूं, किरदार का फुकदान है। सुबह दोपहर में सियासी पार्टी, रात में कोकेन पार्टी करने वाले तुम्हारे हुकूक के अलमबरदार नहीं हो सकते। तुमने जिनको अपना चौकीदार बनाया हुआ था 30 सालों से वोटों के जरिए, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर तुम्हें लूटा है। चोरों के साथ मिलकर, उन्हीं चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर तुम्हें लूटा है। एक जलसा किया इस सेंसस के ऊपर लियाकताबाद में, उस जलसे में सेंसस पे बात करने के बजाय PSP पे और मुस्तफा कमाल को दबा के गालियां बकी हैं। उन्होंने कहा आज से 2 दिन पहले ये सुनने में आया कि कराची में ANP और MQM की सीट एडजस्टमेंट हो रही है और जब हम तमाम कौमियतों के पास जा रहे थे और भाइयों को भाइयों से मिलाने की जद्दोजहद कर रहे थे तो ये लोग ही हमें गद्दार कहते थे। आज अपनी सीटों की खातिर ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मैं मुहाजिरों के रास्तों से कांटे मजीद चुनना चाहता हूं, उनके रास्ते में कांटे बिछाना नहीं चाहता। मैं सारी कौमियतों के बच्चों के रास्ते से कांटे चुनना चाहता हूं। मैं उस वक्त से कहता चला आ रहा हूं कि मुझे मुहाजिरों के हुकूक के लिए, मुझे मुहाजिरों के नए दुश्मन नहीं बनाने, मुझे दुश्मनों को दोस्त बनाकर मुझे हुकूक लेना है। मुहाजिरों के लिए भी हुकूक लेने हैं हमें, और हमें तमाम जुबानें बोलने वालों के लिए हुकूक लेना है। लेकिन यह उस वक्त से अब तक जाग मुहाजिर जाग का नारा लगाते चले आ रहे हैं और हमें गद्दार कहते हैं। आज अपनी सीटों की खातिर ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। मैं तो कहता हूं चलो सीटों के लिए भी मिल रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब, MQM वालों, सीटों की एडजस्टमेंट ना करो, दिलों की एडजस्टमेंट करो यार। दुआ जुबैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आई है। लियारी से तकरीबन 80 के करीब नौजवान ज्वाइन कर रहे हैं। MQM से 96 कारकुनान आए हैं, इसमें एक UC चेयरमैन है। शादमान टाउन से हकीकी से आने वालों की तादाद 7 है। ANP से 1, APM L से 11 और इसके अलावा मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले 70 के करीब, जिनमें फरहीन सिद्दीकी भी शामिल है। इस मौके पर PTI की रहनुमा दुआ जुबैरी ने कहा कि तब्दीली का सफर यहाँ पर रुका नहीं है।
بلکہ تبدیلی کا سفر ایک نئی سمت کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ تبدیلی کے سفر میں مجھ جیسے بہت سارے نظریاتی جو ورکرز تھے وہ اکیلے رہ گئے، اور یہاں کی جو لیڈرشپ تھی خاص طور پہ کراچی اور سندھ کی، جنہوں نے استحصال کیا تمام کارکنان کی جذبات کے ساتھ، تو یہاں پر جب کارکن اکیلا ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کیونکہ پاکستان کو اب بھی اچھے کاموں کی اچھی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کے سفر کو آج یہاں پر مصطفیٰ بھائی کے ساتھ، انیس بھائی کے ساتھ، فوزیہ آپا کے ساتھ، ان تمام اپنے لوگوں کے ساتھ شروع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس تبدیلی کے سفر میں اکیلا رہ گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ یہاں جیسے بھائی نے ابھی ذکر کیا کہ فائنینشل کرائسس اور یہ تمام چیزیں الیکشن کو مہنگا کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ہاتھ ہے، کہ جس طریقے سے آپ نے یہاں کے ورکر کو کمپلیکس میں ڈال دیا اور بتایا گیا کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو الیکشن میں بھی کھڑے ہونے کا حق نہیں رکھتے، یہ وہ مدینہ کی ریاست بنانے کا جو ہمیں خواب دکھایا گیا تھا، یہاں کی لیڈرشپ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہی، ان خوابوں کو توڑا گیا، ان امیدوں کے ساتھ کھیلا گیا جو یہاں کی لیڈرشپ آج کر رہی ہے، ٹکٹس کو بیچ رہی ہے۔ میں ان تمام جتنے بھی میرے بہن بھائی جو اس وقت کراچی میں خاص طور پر ایک عجیب احساس کمتری کا شکار ہیں، میں ان تمام لوگوں سے کہتی ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارا خواب پاکستان کی بہتری ہے، اور یہ تمام لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ آئیے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے لوگوں کا انتخاب کیجیے۔ کراچی میں پاک سرزمین یہ نام ہی وہ ہے کہ جس میں کوئی تحریک نہیں ہے، جس میں یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی لیگ ہے، بلکہ یہ پاک سرزمین ہے، اور ہم سب اس پاک سرزمین، اس پاکستان کے باسی جو پریشانیوں کا شکار ہیں، آج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام پریشانیوں سے گزر چکے ہیں۔ اس وطن کے ساتھ جو ہوا، اس شہر کے ساتھ جو ہوا، مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی، ان کی تمام کی قربانیاں ہم سب نے دیکھی ہیں۔ تمام لوگ جو پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سفر ہمارا چلتا رہے گا تبدیلی کی طرف، نئے پاکستان کی طرف، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن آنے والا بہت جلد بہت سے چہروں پہ سے نقاب اٹھا دے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ اصل میں اس شہر کا، اس صوبے کا وارث کون ہے۔ اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی پیرآباد UC 10 کے صدر طاہر خان، بہادر زیب، دادو، اسرار، اسلام زادہ نے بھی شمولیت اختیار کی۔